ड्रामा सीरियल बच्चों की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आखिरकार इकरा की गुम होने की वजह से पूरा का पूरा ख़ानदान पूरा का पूरा टब्बर जो होता है से परेशान होता है और नवीन बेगम को इस मामले पे अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है और इससे आती है आकर अपनी सास से माफ़ी मांगती है। बच्चों की भी एंट्री हो जाती है अपने पुराने सबका घर में। तो अब क्या होगा नेक्स्ट आने वाली साथ में, क्या ये ड्रामा जो है इससे एंड के करीब पहुँच चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि सुहेल जो होता है इसे इकरा को ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है, उसे समझ तक नहीं आती, लेकिन इकरा जो होती है इसे मिलने का नाम तक नहीं लेती। तो इस मामले पे बड़ी परेशानी आती है सुहेल को और मायूस होकर मजबूर होकर अपने घर में वापस आ जाता है। नवीन के साथ आती है, मुलाजमा आकर बात करती है जिसने बच्ची को समझो कि जिसकी वजह से बच्ची गुम हुई थी। तो वो आकर नवीन के साथ बात करती है और कहती है कि आपको तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, आप तो हट्टी कट्टी लग रही हैं। तो इस मामले पे नवीन को आता है गुस्सा और ये गर्दन पकड़ लेती है उस मुलाजमा की। उसे कहती कि भाई आपको क्या लगता है, क्या मुझे कोई परेशानी नहीं है? मुझे बहुत बड़ी परेशानी, और दोबारा आपने ऐसा की कोई भी बात की तो आपका बुरा असर होगा। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, ये सब कुछ आपने अगर आप बच्ची के ऊपर तवज्जो देती, उसके ऊपर फोकस करती तो कभी भी ऐसा ना होता। अब मेड का क्या कसूर है? माँ खुद अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रही, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा नफ़रतें पैदा हुई हैं, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा इख्लाफ़ात पैदा हुए हैं। और ये जो इल्ज़ाम है इसे बेचारी जो वो उस मुलाज़मा के ऊपर लगा देती है। बच्चों सोच रही होती है, उसके दिमाग के अंदर जो बातें जा रही होती हैं कि भाई बच्चों के जाने के बाद एक बच्ची ऐसे नहीं संभाली जाती, लेकिन इसमें बेचारी इकरा का क्या कसूर है? पता नहीं वो किस हाल में होगी, किस मुश्किल में होगी, तो वो किसी के साथ कोई बात शेयर नहीं करती। बच्चों बुशरा को भी नहीं बताती और वहाँ से जो निकल पड़ती है। जिस वक़्त बुशरा आती है घर के अंदर आकर देखती है, बच्चों को आवाज़ें देती है तो बच्चों नहीं मिलती, वो तो अब निकल पड़ती है इकरा को ढूंढने के लिए। अब बच्चों ने इकरा के साथ वक्त गुजारा है, एक साथ रहे हैं, तो लाजमी तौर पर जो वो उसे इस बात का पता होगा कि भाई इकरा कहाँ पर मौजूद हो सकती है। घर वाले बड़े परेशान होते हैं। शम्मो भी आकर बात करती है अपनी सास के साथ, आकर कहती है कि भाई वो कहाँ पर होगी, उसका कुछ पता चला या नहीं चला। सोनी भी आकर बात करती है जो शम्मो की माँ है। तो घर वाले और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब इनकी बातें सुनते हैं। तो नवीन के पास आता है सुहेल, आकर बात करता और कहता है कि मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की है लेकिन हमें वो नहीं मिली, तो ऐसा लग रहा है कि अब वो हमें कभी भी नहीं मिलेगी। शेबा जब नवीन सोती है तो नवीन जो होती है से सुहेल के कदमों में जाकर गिर पड़ती है और कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं मिलेगी, उसे हर सूरत में आना हो, अगर वो ना आई तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, चाहे जो कुछ भी हो जाए उसे जो वो ढूंढे। तो वहाँ से नवीन उठती है, अपनी सास के पास आती है, इससे माफ़ी मांगती है, इसके आगे रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मैंने जाने और अनजाने में आपका बहुत दिल दुखाया, आपका बेटा आपसे छीना, जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। सारे के सारे इमोशनल हो जाते हैं, सब के सब आंखों के अंदर आंसू होते हैं, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इकरा कहाँ चली गई है। बुशरा कॉल करती है अपनी माँ को, अपनी माँ के साथ बात करती है और कहती है कि माँ जी आपकी बेटी की वजह से बहुत परेशानी है, आखिरकार वो कहाँ चली गई, पहले हमारे घर के अंदर आकर इसने तमाशा खड़ा किया, अब से किसी को कुछ भी इसने नहीं बताया और चुपचाप यहाँ से निकल चुकी है, कुछ भी समझ नहीं आ रही कि आखिरकार से कहाँ है, किस जगह पर है। तो अब बच्चों तो इकरा को ढूंढ रही होती है और वो किसी के साथ कोई बात शेयर नहीं करती, और जिस वक्त इकरा को ढूंढती है तो उसके बाद फ़ौरन इसे उठाती है और अपने घर की तरफ लेकर निकल पड़ती है। जब अपने घर में लेकर आती है सारे के सारे उदास होते हैं। इकरा जब अपनी माँ को देखती है तो बहुत खुश होती है और नवीन अपनी जब वो बेटी को अपने गले लगा लेती है, सारे के सारे खुश हो जाते हैं और आकर बच्चों के ऊपर ताने भी देती है कि एक छोटी सी बच्ची आप लोगों से नहीं संभाली जाती, अब बस मेरा काम हो गया, अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। जैसे ही यहाँ से जाने लगती है तो माँ जो होती है जो रोक लेती है, बच्चों को कहती है कि आपको यहाँ से जाने की कोई भी जरूरत नहीं, आप यहाँ पर ही रहेंगी, क्योंकि अब आपके रिश्ते की बात भी तो करनी है ना, अब आपके रिश्ते की बात भी क्लियर करनी है कि आपकी शादी किस जगह पर करनी है और कहाँ पर नहीं करवानी। दिलबर के साथ बात होगी बच्चों की, और बच्चों की जो शादी होगी से आखिरकार दिलबर के साथ करवा दी जाएगी और उसके बाद इस ड्रामे को जो है वो हमेशा के लिए एंड कर दिया जाएगा। आप लोगों को क्या लगा इस
ड्रामे का एंड इस तरह से होना चाहिए, हैप्पी एंड होना चाहिए, सब बच्चों को भी जो वो सज़ा मिलनी चाहिए। लास्ट में फीडबैक दें।